दोस्तों आज की दुनिया में कंप्यूटर का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया है ये तो हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों इस दुनिया ने हमें कई सारे अजूबे भी दिए हैं। जी हाँ, उन 7 अजूबों के अलावा भी भारत के पास भी एक ऐसा अजूबा था जिसे ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। और आज उसी अजूबे की हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। द ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी की, जिनके ऊपर आने वाली बायोपिक शकुंतला देवी 31 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। तो शकुंतला देवी से जुड़े आज हम कुछ आपको रोचक किस्से और उनका पूरा जीवन इतिहास आपसे बयां करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों शकुंतला देवी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चला करता था। वो चुटकियों में 21x21 डिजिट्स तक के मल्टीप्लाई आसानी से कर लेती थी। उनके लिए हर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आसान हुआ करता था, इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 1970 से लेकर 1980 के बीच मशहूर रही इस महिला ने देश के लिए कई सारे योगदान दिए और आज यही कारण है कि उन्हें शकुंतला देवी बायोग्राफी से एक बार फिर से याद किया जा रहा है, तो 2020 में ही रिलीज़ होगा। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो शकुंतला देवी जी का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था। जी हाँ, बेंगलोर में जन्मी शकुंतला देवी 4 नवंबर 1929 को इस दुनिया में आई थी। उनके पिता का नाम विश्वनाथ तथा माता का नाम योगिनी था। उनके पिता के जो घराने का बिजनेस था या फिर यूँ कहें पेशा था, वो था पुजारियों का। यानी उनके घर में, उनके परिवार में हर कोई पुजारी बनता था और ये उनका खानदानी पेशा था। और इस व्यापार को न पसंद करने के कारण उनके पिता घर छोड़कर भाग गए और पास में ही एक सर्कस में काम करने लगे और उसी से शकुंतला के घर का गुजर बसर होता था। पर शकुंतला के जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पिता एक दिन उन्हें कार्ड्स खेलना सिखा रहे थे। वो सारे कार्ड्स के उन्हें तौर तरीके सिखाएं और फिर जब वो उनके साथ खेलें तो उन्हें उसी दिन पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी बड़ी जीनियस है। जी हाँ, सर्कस में अपने कारनामों से सबको चकरा देने वाले विश्वनाथ के सामने जब शकुंतला ने कार्ड खेलना शुरू किया तो विश्वनाथ एक भी बाजी नहीं जीत पाए और देखते ही देखते पहले दिन ही कार्ड सीखी हुई शकुंतला ने उन्हें हरा दिया। और उसके बाद उन्होंने उनके टैलेंट को एक नया रूप दिया और उनके लिए एक नया शॉप खोला जहां पर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम चुटकियों में हल करती थी और साथ ही कार्ड्स खेलने में भी उन्हें माहिर माना जाता था। और साथ ही उनकी लोकप्रियता भी लोगों में बड़ी तेज़ी से फैलने लगी और मैसूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें पहली बार अपने यहाँ आमंत्रित किया और वहाँ के प्रोफेसर्स ने उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनका उत्तर देना एक मैथमेटिशियन के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि शकुंतला देवी कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्होंने कभी किसी भी प्रकार की डिग्री ली, पर उनका दिमाग फोटोग्राफिक काम करता था। यानी वो जो चीज़ एक बार देख लेती वो उन्हें तुरंत याद हो जाता था। यानी स्कूल न जाने और डिग्री न लेने की वजह से उनके जीवन में कोई भी रोड़ा नहीं बना। उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट एक और तब आया जब BBC, इतनी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने उन्हें बुलाया और वहाँ के होस्ट ने निश्चय किया कि वो शकुंतला देवी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर देना उनके लिए बहुत कठिन होगा। उन्होंने प्रश्न पूछे और शकुंतला के प्रश्न होस्ट के प्रश्न से अलग निकले या एक तरह से कहें तो गलत निकले। पर बाद में पता चला कि होस्ट के जो उत्तर उन्हें दिए गए थे वो ही गलत थे और शकुंतला सही थी। इसी के साथ पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता फैल गई और उसके बाद उन्हें इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में भी इनवाइट किया गया। वहाँ भी उनकी परीक्षा ली गई और वहाँ कंप्यूटर पर उन्हें 21x21 डिजिट्स का मल्टीप्लाई और साथ ही 23 डिजिट्स का क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया। और कंप्यूटर्स ने जहाँ ये काम 62 सेकंड में किया, वहीं सुनकर आपको हैरानी होगी कि शकुंतला ने ये काम केवल 50 सेकेंड्स में कर दिखाया। जी हाँ, 50 सेकेंड्स में उन्होंने इस क्यूब रूट को निकाल दिखाया और वहाँ पर ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि उन्हें दी गई। और इसी के साथ ही शकुंतला देवी इतिहास में अमर हो गई। उसके बाद उन्हें टेक्सास के डैलास यूनिवर्सिटी में भी बुलाया गया और वहाँ भी शकुंतला देवी ने अपनी प्रतिभा का परिचय बखूबी दिया। यहाँ तक कि उस समय की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तो उन्हें मैथमेटिकल एम्बेसडर तक करार दिया। दोस्तों बात करें शकुंतला के मैरिड लाइफ की, तो उन्होंने 1960 में IAS ऑफिसर परितोष बनर्जी के साथ शादी की।
पर कुछ मतभेदों के कारण ये विवाह नहीं टिक पाया और कुछ ही समय के बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया और ये चीज़ आपको फिल्म में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, शकुंतला देवी ने समाज के लिए भी कई सारे काम किए और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा तेजी से चलाया और इसको मैगजीन्स और अपने द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स के द्वारा भी प्रसारित किया। दोस्तों, शकुंतला देवी एक एस्ट्रोलॉजर भी थी, यानी वो राशि फल इत्यादि और टैरो कार्ड्स भी देखा करती थी, क्योंकि ये इनका पारिवारिक या यूँ कहें पारंपरिक बिजनेस था। इस तरह लोगों के बीच और लोगों के साथ ही रहने की आदि शकुंतला देवी लोगों को 21 अप्रैल 2013 को छोड़ गई। जी हाँ, कार्डियक अटैक की वजह से शकुंतला देवी की मृत्यु हो गई, पर आज भी वो हमारे बीच अमर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।